अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो मेटाबॉलिक चेंज से जो स्टारवेशन के दरमियान जो में होती है। तो स्टारवेशन का मतलब है कि नो फूड इनटेक। जब हम कुछ फूड नहीं खाते, कोई भी फूड नहीं खाते, तो हमारे बॉडी में जो है वो ग्लूकोज़ की मकदार जो है वो कम हो जाती है। और जब ग्लूकोज़ की मकदार कम होती है तो फिर हमारे पास जो स्टोर ट्राइग्लिसराइड होते हैं एडिपोज टिश्यू में, तो वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड को और ग्लाइसरोल को। और फैटी एसिड की फर्दर जो है कैटाबॉलिज्म होती है और एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन में एंड डिफरेंट टिश्यूज़ में। और डिफरेंट ऑर्गन जो है वो इस स्टारवेशन के रिस्पांस को जो है डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मेटाबॉलिज्म की तरफ चलते हैं कि मेटाबॉलिज्म में होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म में होता यही कि मेटाबॉलिज्म में जो है या तो ब्रेक डाउन होती है या सिंथेसिस होती है। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो स्टारवेशन है। तो स्टारवेशन में जो है हमें एटीपी चाहिए होती है। तो एटीपी जो है कैटाबॉलिज्म में बनता है, बल्कि एनाबॉलिज्म में जो है एटीपी फिर यूज़ होता है। तो हम जब बात करेंगे तो कैटाबॉलिज्म की करेंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे की बात करेंगे। पहला जो मेटाबॉलिक पाथवे वो ग्लाइकोलिसिस है, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होते हैं और कुछ एटीपीज बनते हैं। और जो ऑक्सीडाइज स्पीशी है एनएडी और एफएडी, इसकी रिडक्शन होती है। इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है क्योंकि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब एक सबस्ट्रेट से जो है हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उस हाइड्रोजन को जो है वो एनएडी और एफएडी एक्सेप्ट करता है। ठीक है। फिर ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरोवेट है। और पायरोवेट के बाद जो है ऑक्सीडेशन होती है पायरोवेट की और एसिटाइल कोए बनता है। और एसिटाइल कोए भी जो है उसके साथ एक्सेलो एसीटेट कंबाइन होते हैं, डिफरेंट सबस्ट्रेट बनाते हैं, डिफरेंट एंजाइम एक्ट करते हैं और एटीपी हमारे पास जो है बनती है। ठीक है। और इसी में भी जो ऑक्सीडाइज स्पीशी है एफएडी और एनएडी वो भी रिड्यूस होते हैं। तो जो एफएडी और एनएडी रिड्यूस होते हैं, तो जो एफएडी और एनएडी जो है रिड्यूस होते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं, कैरी करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है लीव करते हैं तो ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ग्लाइकोलिसिस और टीसीए में इसकी दोबारा जो है रिडक्शन हो जाती है और ये दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन में आकर इसकी जो है दोबारा जो है ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो है एनर्जी जनरेशन का सारा प्रोसेस है। ठीक है। अगर मैंने जैसे बताया तो ये सारा जो है इसका मैंने समरी बताई है कि इसी तरह जो है एटीपी जनरेट होती है जब हमारे पास ग्लूकोज सबस्ट्रेट हो। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टारवेशन है। तो स्टारवेशन में हमारे पास ग्लूकोज नहीं होती। तो जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं होती तो हमारे पास जो है फिर क्या चीज़ होगी। ठीक है। तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो स्टोर फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। और वो स्टोर फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड की जो है उसकी कैटाबॉलिज्म होती है और हमारे पास जो है एनर्जी बनती है थ्रू लाइफोलिसिस। लाइफोलाइसिस के हम जो है इंशाल्लाह दूसरी लेक्चर में बात करेंगे। बस जस्ट इतना याद कर लो, जो जब हम फैट्स खाते हैं तो एक्सिस जो फैट्स है या तो वो फैट्स जो है ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं और एडिपोज में स्टोर होते हैं। तो जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं होता
तो लाइपोलाइसिस जो है उसमें होता यही है कि ट्राइग्लिसराइड की ब्रेक डाउन होती है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। तो ग्लाइसरोल जो है उससे कुछ और सबस्ट्रेट बनते हैं और एक अलग पाथवे में चला जाता है, जबकि फैटी एसिड जो है ये ब्लड के थ्रू जो है पहले डिपोज टिश्यू से जो है रिलीज़ होता है, फिर ब्लड के साथ एल्ब्यूमिन में कंबाइन होकर चला जाता है सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसी एसिटाइल कोए बनता है। तो जब इससे एसिटाइल कोए बनता है तो ये वापस जो है क्रिब्स साइकिल में चला जाता है, और क्रिब्स साइकिल में जाती ही ये फिर से जो है FAD और NAD को ऑक्सीडाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद कीटोजेनेसिस आती है। तो कीटोजेनेसिस में ये होता है कि कीटोन बॉडीज़ की जो है वो प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो कीटोन बॉडी क्या है? तो कीटोन बॉडी जो है 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड है जो जिसको हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं, जैसे एसीटो एसीटेट है, और इसके अलावा एसीटोन है, फिर जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है। जो ये 3 कंपाउंड्स है इसको हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। अभी जो है हम सोचते हैं कि चलो ग्लूकोज हमारे पास है तो ग्लाइकोलाइसिस हो गई, TCA साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर नहीं है तो ट्राइग्लिसराइड की जो ब्रेक डाउन हो गई और हमारे पास जो है एनर्जी जनरेट होगी। अभी केटोजेनेसिस का काम क्या है? तो मतलब इसका जो है सिंपल है कि हमारा जो ब्रेन जो है ग्लूकोज अगर नहीं होगा, हमारे जो जितना भी ग्लूकोज है ज़्यादा जो है वो ब्रेन इस्तेमाल करता है, और ब्रेन को ज़्यादा जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जब ग्लूकोज नहीं होगा, ठीक है, और टोटल एक्सक्लूजन की बात मैं नहीं कर रहा, मतलब ग्लूकोज 3 मिलीमोलर पर लीटर से कम होगा ब्लड में, तो जो है ब्रेन की जो सेल है वो केटोजेनेसिस शुरू करेगा, ये कीटोन बॉडीज़ को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ब्रेन जो है वो इस फैटी एसिड को जो है मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ब्रेन जो है वो कीटोन बॉडी को इस्तेमाल कर सकता है, कीटोन बॉडी के अलावा जो है किसी और चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ग्लूकोज की इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं स्टार्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो स्टार्वेशन में कीटोन बॉडीज़ को इस्तेमाल करता है जब ग्लूकोज की लेवल 3 मिलीमोलर पर लीटर से जो है कम होगी। ठीक है, तो जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये इम्पोर्टेंट है फॉर एनर्जी जनरेशन इन द नर्वस सिस्टम। ओके, जब भी हम ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों ने 2 बातें याद रखनी है कि जब ट्राइग्लिसराइड से जो है वो फैटी एसिड बनता है और ब्लड में जाता है, तो ये अर सेल को जो है पहुंचता है, और अर सेल जो है इससे अपने लिए एनर्जी बनाता है, लेकिन 2 सेल में ये नहीं जाता, एक RBC में, एक नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स में। तो RBC में इसलिए नहीं जाता कि वहाँ पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू अपनी एनर्जी बनाता है RBC, तो उसको जो है फैटी एसिड की ज़रूरत नहीं होती। जबकि नर्वस सिस्टम है तो न्यूरॉन सेल में फैटी एसिड इसलिए नहीं जाता कि फैटी एसिड का जो साइज़ है वो जो है वो बड़ा है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसलिए नर्वस सिस्टम और RBC में जो है फैटी एसिड जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ब्रेन का सारा किस्सा बता दिया कि ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं वो कीटोन बॉडीज़ को इस्तेमाल करते हैं बजाय फैटी एसिड को ड्यूरिंग स्टार्वेशन, क्योंकि जो मैंने पहले बताया मेटाबॉलिक चेंजेस अगर ड्यूरिंग स्टार्वेशन, तो आप लोग स्टार्वेशन में को जहन में रखो। मैंने सारा चीज़ जो आप लोग को बताई है कि जो है जब हमारे पास ग्लूकोज होता है कि हम स्टार्व नहीं है, तो क्या होता है जब ग्लूकोज नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने जो है वो अलग लेक्चर जो है नहीं देखनी कि यार ग्लूकोज होगा तो क्या होगा, क्योंकि उसका किस्सा भी मैंने जो है साफ बता दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने लाइपोलाइसिस एंड कीटोजेनेसिस बताया है कि जब ग्लूकोज आपके पास होता नहीं है।
ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि जब आप जो है ग्लूकोज की साइकिल और पाथवे को नहीं समझोगे तो ये चीज़ भी आपको फिर समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इसमें बयान कर दी है। ठीक है, ओके। तो ये अगर आप लोग देखो तो ये जो है हमारे पास केटोजेनेसिस है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न जो है वो केटोजेनेसिस है। ठीक है, इस लेक्चर में, क्योंकि केटोजेनेसिस जो है ये बात समझ में आती है कि ग्लूकोज, एसिटाइल कोए और एनर्जी जनरेशन, लाइफोलाइसिस, फैटी एसिड, ठीक है, और फिर एसिटाइल कोए और फिर एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन कीटोन बॉडीज़ कैसे बनते हैं, ठीक है, तो हम ये चीज़ जो है अभी जो है डिस्कस करेंगे कि कीटोन बॉडीज़ कैसे बनते हैं और फिर जो है नर्वस सिस्टम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो होता यही है कि जब फैटी एसिड की जो है वो ड्यूरिंग स्टारवेशन उसकी कैटाबॉलिज्म होती है तो एसिटाइल को ए बनता है। तो जब ज़्यादा एसिटाइल को ए बनता है और वहाँ पर जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 1 मिलीमोलर पर लीटर से कम हो जाती है, तो कीटोन बॉडी की जो है जनरेशन जो है शुरू हो जाती है, केटोजेनेसिस, ताकि ब्रेन के लिए कुछ ना कुछ जो है वो कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो, ब्रेन भी एनर्जी जो है बना सके। तो यहाँ पर जो एसिटाइल को है उसको उस पर थायोलेज एंजाइम एक्ट करता है और एसीटो एसिटाइल को बनाता है। फिर एचएमजी को सिंथेज एक एंजाइम है और वो एसीटो एसिटाइल को पर एक्ट करता है और बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिटाइल ग्लूटाराइल को एचएमजी को ओके। और फिर एचएमजी को लाइएज जो है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिटाइल ग्लूटाराइल को पर एक्ट करता है और एसीटो एसिटेट बनता है। फिर एक हमारे पास जो है ये कीटोन बॉडी जो है रह गई, एक जो है हमारे पास बन गई। अभी इससे जो है और कैसे बनेंगे, तो डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डीहाइड्रोजिनेज जो है इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, ठीक है, इससे डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एसीटोएसीटेट से बनाएंगे। ठीक है, तो दो हमारे पास कीटोन बॉडीज बन गई। तीसरा जो एसीटोन है, तो एसीटोन हमारे पास कैसे बनेगा, जब एसीटो एसीटेट की डी कार्बोक्सिलेशन होगी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, तो उससे जो है एसीटोन बनेगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है 3 कीटोन बॉडीज आ गई और ये 3 कीटोन बॉडीज जो है इसकी जो है नर्वस सिस्टम इसको यूटिलाइज करेगा और अपने लिए जो है एनर्जी बनाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर कोई बंदा स्टार्व करता है तो जो है उसकी कीटोजेनेसिस होती है। ठीक है, तो कीटोजेनेसिस होती है, तो कीटोजेनेसिस का जो लास्ट जो है एसीटोन है, ये एसीटोन बनता है। ठीक है, तो एसीटोन जो है थ्रू एक्सहेलेशन रिमूव होता है और स्वीट टेस्ट ऑफ अल्कोहल जो है वो बंदी की जो है सांस में थोड़ी जो है वो ऑर्डर जो है वो टेस्ट जो है वो स्मेल जो है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसके जब ज़्यादा कीटोजेनेसिस होती है, मतलब ये है कि बॉडी जो है टोटली डिपेंडेंट होती है कीटोजेनेसिस पर, तो फिर इसके साथ एक और भी ना होता है कीटो एसिडोसिस। और ये कीटो एसिडोसिस जो है मतलब ये कि जब कीटोन बॉडीज़ की यूटिलाइजेशन होती है तो एसिड बनता है और वो पीएच को जो है डिस्टर्ब करता है, एसिडिक पीएच बनाता है और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है बनाता है, जो हॉस्पिटलाइजेशन को जो है लीड करता है। तो इसमें होता ही है कि जब आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एसीटोन बनता है, तो एसीटोन तो एक्सहेलेशन के थ्रू रिमूव होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्ट करता है और H2CO3 बनाता है। तो H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड है और ये कार्बोनिक एसिड जो एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है और बॉडी का जो है जो पीएच है वो एसिडिक करता है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है, बॉडी में। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने कहा कि बॉडी टोटली डिपेंडेंट हो कीटोन बॉडीज़ पर, तो किस वक्त जो है बॉडी टोटली डिपेंडेंट होती है कीटोन बॉडीज़ पर, उस वक्त जब एक बंदा डायबिटिक हो, जिसको जो है शुगर हो, तो उस मरीज़ की जो है वो
ग्लूकोज खाता है, लेकिन जब ग्लूकोज खाता है तो ग्लूकोज जो एक्सेस ग्लूकोज है वो यूरिन में रिमूव होता है, तो उसको बार बार भूख लगती है, वो बार बार स्टार्व होता है और उसकी कीटो एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है, और वो फिर हॉस्पिटलाइज होता है। जबकि आम जो बंदा है वो इतनी टाइम तक जो है स्टार्व नहीं रह सकता, लेकिन किसी मजबूरी से वो स्टार्व करता है तो कीटोन बॉडी जो है उसकी यूटिलाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उसके साथ जो है कीटो एसिडोसिस का फिनोमेना जो है ज़्यादातर होता है, आम बंदे की निस्बत जो है कम होता है, ठीक है। ओके, तो चलो थोड़ा जो है डिस्कस करते हैं बॉडी सेल्स को। तो बॉडी सेल्स मैंने आरबीसी पहले भी आप लोगों को बताया है कि आरबीसी के पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ड्यूरिंग स्टारवेशन जो है आरबीसी एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू जो है वो ग्लूकोज बनाता है, लैक्टेट और पायरुवेट से ग्लूकोज बनाता है थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन। जबकि लीवर सेल है तो लीवर सेल के पास डाइवर्सिटी है, ये ग्लूकोज को भी मेटाबोलाइज कर सकता है, ये फैटी एसिड को भी मेटाबोलाइज कर सकता है, ठीक है, ये जो है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके पास है ग्लूकोन्यूजेनेसिस, कि जब आपके पास लैक्टेट हो, अस्पर्टेट हो या एमिनो एसिड हो, तो इस लीवर के पास ये एबिलिटी है कि ये अस्पर्टेट और लैक्टेट और एमिनो एसिड से दोबारा ग्लूकोज बनाते हैं। ड्यूरिंग स्टारवेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये जहन में रखना। तो ये वापस जो है लैक्टेट, अस्पर्टेट और एमिनो एसिड से जब ये वापस ग्लूकोज बनाता है तो सारी बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं होता, लेकिन लीवर सेल में ये एबिलिटी है कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस के थ्रू ये वापस ग्लूकोज बनाता है और उस ग्लूकोज को जो है मेटाबोलाइज करता है। तो इट इज़ एस्टोनिशिंग, इट इज़ अमेजिंग एबिलिटी ऑफ द लीवर सेल्स। न्यूरॉन सेल की मैंने पहले भी बात की कि फैटी एसिड जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो न्यूरॉन सेल जो है वो कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज करके ड्यूरिंग स्टारवेशन एनर्जी बनाते हैं। मसल सेल और कार्डियक सेल में प्लास्टिसिटी है, क्योंकि फैटी एसिड को भी मेटाबोलाइज कर सकते हैं, ये जो है एमिनो एसिड से भी जो है एनर्जी बना सकते हैं, कीटोन बॉडीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें प्लास्टिसिटी, इसमें इलास्टिसिटी है कि अपने फंक्शन को जो है वो डाइवर्स करे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर and we will discuss all these pathway in different video lecture. Okay, thank you for listening and thank you for your attention.